Good morning, everybody. Okay, my dear friends, let's begin the session without any further delay. We will start the session now. My dear friends, today's subject is about family. You haven't heard about this kind of subject in grammar, but something very interesting you will realize today. Verb family. You might know about the verb forms. और आपको ये पता है कि वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, लाइक गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, ईट, एट, इटन। इस तरह वर्ब के 3 फॉर्म्स के बारे में आपको पता है। बट आज हमारे इस सेशन में आपको पता चलेगा कि वर्ब के 3 नहीं बल्कि 7 फॉर्म्स होते हैं, और उन 7 फॉर्म को कैसे बनाएंगे और उन 7 फॉर्म से कैसे हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं, और ढेर सारी सेंटेंसेस बनेंगे। तो आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है, तो सेशन में अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों को भी इस लाइव सेशन में इनवाइट कीजिए, उनको लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठा सके, बेनिफिट उठा सके। ओके, लेट्स बिगिन द सेशन टुडे। My dear friends, as you know that family begins with mother. Without mother, we cannot imagine a family. Family जो है मदर से शुरू होती है, राइट? और फैमिली में माँ के बिना फैमिली कंप्लीट नहीं है, बिकॉज मदर इज प्रोडक्टिव। इसीलिए हम लोग धरती माँ कहते हैं, भारत माँ कहते हैं। अगर आप धरती पिता कहने लगे या पापा कहने लगे तो इधर कुछ भी नहीं होगा। धरती को पापा नहीं, धरती माँ कहते हैं। सो मदर इज प्रोडक्टिव। इसी तरीके से हम लोगों का ये जो वर्ब फैमिली है वो उस फैमिली में भी एक मदर होती है। आइए देखते हैं। सो दिस इज द मदर वर्ब and try to understand the delivery process of this mother verb. This mother verb delivers at the time of first delivery twins baby. Twins baby को, जुड़वे बच्चे को जन्म देती है। पहला बच्चा and as you know that all the parents they think name of their child beforehand. सो इस माँ ने भी अपने बच्चे का नाम पहले से सोच रखा था, और इस बच्चे का नाम है प्रेजेंट फॉर्म 1। आफ्टर अ वाइल नर्स एक दूसरे बच्चे को गोद में लेके आती है और बोलती है, मैडम आपका एक दूसरा भी है, आपने एक बच्चे को जन्म दिया, और इस दूसरे बच्चे का नाम प्रेजेंट फॉर्म 2 है। ओके, now at the time of second delivery, mother delivers a very cute and healthy baby, and the name of the baby is, दूसरे बच्चे का नाम है past form। ये सर बच्चे के नाम है, सेकेंड डिलीवरी में past form। At the time of third delivery, again she delivers a very healthy and cute baby, and the name of the baby is present participle, right? At the time of fourth delivery, mother again delivers a very cute healthy baby, and the name of the baby is past participle. And fifth and last delivery, mother delivers a very healthy and cute baby, and the name of the baby is infinite form. So my dear friend, how many family members are there in the family? Many a people they say 6 member, 5 member, but actually including mother there are 7 members. इस परिवार में 7 लोग हैं। मम्मी 1, प्रेजेंट फॉर्म 2, प्रेजेंट फॉर्म 1, प्रेजेंट फॉर्म 2, पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड इनफाइनाइट फॉर्म।
इस फैमिली में 7 मेंबर्स है. नाउ how you will understand if I don't give you example? So you need example. Okay, let's go. Example देखते हैं. Suppose the name of the mother is Play. Then my dear friends, आपको पता है कि कई फैमिली में जैसी माँ होती है उसका फेस कट, उसका लुक एग्जैक्टली सेम लाइक मदर. सो मम्मी अगर प्ले है तो उसका पहला बच्चा एग्जैक्टली सेम दिखती है लाइक प्ले. एज लाइक मम्मी द फर्स्ट चाइल्ड इज सिमिलर बट नॉट बोथ आर सेम, बोथ आर टोटली डिफरेंट. सो मम्मी है प्ले तो उसका फर्स्ट चाइल्ड भी होगा प्ले. प्रेजेंट फॉर्म 2, उसमें आपको एस या ईएस मिलता है. तो इस प्ले में क्या लगेगा? यस, प्लेज, एस लगेगा, प्लेज. इस वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है प्लेड. मोस्ट ऑफ द पास्ट वर्ब में आपको ईडी देखने को मिलता है. अगर ईडी मिला तो समझ लीजिए ये पास्ट वर्ब है. ठीक है. सो पास्ट फॉर्म इज प्लेड. इनफाइनाइट फॉर्म में मदर फॉर्म प्लस आईएनजी. ऑलवेज रिमेंबर इट इज ऑलवेज विथ ऑल द वर्ब इट इज सेम. ठीक है. सो प्रेजेंट पार्टिसिपल में मदर फॉर्म में आईएनजी जोड़ना रहता है आपको, तो हो जाता है प्लेइंग. पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बोथ लुक सेम बट बोथ आर डिफरेंट. वी विल सी दैट हाउ वी कैन डिफरेंशिएट. बट अभी आप समझ लीजिए पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल सेम होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस बट नॉट इन ऑल द केसेस. करीब करीब सारे वर्ब में पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम होते हैं बट सारे वर्ब में नहीं होते हैं. कुछ अलग वर्ब होते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा. तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए, इस सेशन पर अंत तक बने रहिए. प्ले इज अ पास्ट पार्टिसिपल. इनफाइनाइट फॉर्म बनाना बहुत आसान है. मदर फॉर्म से पहले एक टू प्रेपोजिशन जोड़ दीजिए. टू प्रेपोजिशन इज एडेड बिफोर द मदर फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट फॉर्म. So here to play is infinite form. So the verb family, complete verb family is play, play, plays, played, playing, again played, and to play. There are 7 members in the family. Let me give you. Okay, let's take your feedback. How do you like the session? ये वर्ब फैमिली is it not very surprising? आज तक आपको पता था वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, कहीं कहीं आपको पता था कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं. आज आपको वर्ब के 7 फॉर्म्स मिल रहे हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. I'll give you more example. Don't get confused. No. Don't get confused. I'll give you more example and it will be 100% clear to you. एकदम आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 7 फॉर्म्स कैसे होते हैं. चलिए आगे देखते हैं. I'll give you more example. For example, if the verb is love, yes, so present form 1 exactly like mother, so it will be love. प्रेजेंट फॉर्म 2 में एस या ई एस, तो ई ऑलरेडी लगा है तो क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे, लव्स. पास्ट फॉर्म में ईडी लगता है, यू नो दैट. सो द पास्ट फॉर्म ऑफ लव इज लव्ड. प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी जोड़ना है, लव यानी मदर फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, सो इट विल बिकम लविंग. पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल लुक सेम, so past participle is again loved. And infinite form, only 2 preposition is added before the mother form of verb, so it will be to love. Yes, let me give you another example so that you will believe that how this verb family can be formed, and you can also easily form the verb family. For example, mother verb is kill. Then mother form, if it is mother form, if the mother form is kill, then present form 1 it is exactly same, kill. Present form 2 kills.
past form killed. Past present participle is killing. Past participle again it is killed, and infinite form is to kill. Yes, my dear friend, how do you like the session? Do you like the verb family? It is very easy to form. There are some verb only you have to take care of it. Otherwise, in all the verbs, you will find the same pattern. So you have to follow the patterns and you can form the verb family. Remember, my dear ladies and gentlemen, you have to practice verb family every day. At least 5 verbs. If you practice 5 verbs, your English become very easy and comfortably you can speak English. Believe me, in that way, if I can improve, you also can improve. English is not sub. English is not very tough. It is your attitude, your understanding. If you think English is easy, then English become very easy. If you think English is very tough, my dear friend, English will be tough for you. So first you have to change your belief system that nothing is easy, nothing is tough. If you give time to English language, definitely you will improve your English. So give time to English language. Let's see some more example on verb family. Can anybody form the verb family with the smile verb? Let us form the verb family. Smile, mother form. Then present form 1 will be exactly same, smile. Present form 2, smiles. Past form, smiled. Present participle, mother form plus ing is smiling. Past form and past participle look same. So it will be smiled. An infinite form, only 2 we have to add before mother form of verb. Then it is to smile. Let me give you some rapid verb, you can form it. Come on, do it along with me. मेरे साथ दोहराइए, जैसे जैसे verb आता है आप भी बनाइए. Jump. Then mother form, when mother form is jump, then present form 1 will be jump. Present form 2, jumps. Past form, jump. Present participle, jumping. Past participle, again jump. And infinite form is to jump. Do you like this? My dear friend, if you haven't subscribed my channel, please सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को. अभी इस लाइव से इस चैनल पे हमारा लाइव ग्रामर सेशन चलेगा, रेगुलर बेसिस पे चलेगा. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. ऐसा नहीं कि आज वर्ब फैमिली सिखा दिए फिर हम साइलेंट हो जाएंगे, नहीं. अभी क्लास रेगुलर चलेंगे. प्रोबेबली हम लोग ट्यूसडे नहीं, थर्सडे और सैटरडे को लाइव सेशन करेंगे सुबह 9 बजे से. आज 10 बजे में हम लोगों ने शुरू किया है, बट नेक्स्ट वीक से हम लोग थर्सडे और सैटरडे 2 लाइव सेशन ग्रामर से रिलेटेड आपको मिलेंगे. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियोस आपने नहीं देखा है हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है प्रीवियस वीडियोस का. उन सारे वीडियोस को जाके देख लीजिए. बहुत सारे इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी से रिलेटेड और शॉर्ट सेंटेंसेस से रिलेटेड मैं रील्स पोस्ट करता हूँ, उसे भी आप रेगुलर बेसिस पर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए. अगर आप सही में इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो. और अगर इंटरटेनिंग पर्पज से मेरे चैनल में है तो आई एम रियली सॉरी. आई डू नॉट एंटरटेन पीपल. आई ओनली शेयर द थिंग्स विच कैन हेल्प यू टू ग्रो इन लाइफ. Yes, let's move to the more examples of verb family so that you will believe it is so easy and how we can make the sentences.
फॉर एग्जाम्पल, इफ द वर्ब इज एडवाइज, बोलिए, एडवाइज अगर मदर फॉर्म है तो इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा? यस, एडवाइज होगा। प्रेजेंट फॉर्म टू एडवाइजेस, बिल्कुल सही। पास्ट फॉर्म ईडी लगा देना है तो एडवाइज्ड हो जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी ऐड करना है तो एडवाइजिंग हो जाता है। पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम होता है तो ये एडवाइज्ड हो गया। और इनफाइनाइट फॉर्म में सिर्फ टू प्रेपोजिशन जोड़ना है मदर फॉर्म से पहले, तो हो जाता है टू एडवाइज। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे वर्ब है जो सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करते, उनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल अलग होता है। सो वैसे वर्ब के लिए ऐसे कुछ वर्ब है जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम नहीं होते हैं। वैसे वर्ब के लिए आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और जब भी वैसे वर्ब को आप देखें तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। सो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ ऐसे वर्ब जो सेम नहीं होते हैं, कुछ अलग होते हैं। ठीक है, आर यू ऑल रेडी? लेट मी सी हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर वॉचिंग दिस चैनल। 4 views, 4 viewers are there. संतु प्रमाणिक फ्रॉम हाता। और कौन है भाई? प्लीज राइट योर नेम एंड लोकेशन। आप जो भी इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, प्लीज राइट योर नेम एंड लोकेशन सो दैट मुझे पता चले कि ये वीडियो कहाँ तक जा रहा है। एवरीबडी कीप चैटिंग। समझ में आ रहा है सेशन? संतु प्रमाणिक, अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, चैट में यस लिखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now I am showing you some different verbs where you will find the past and past participles are not same, it is different. For example, if the mother verb is do, then present form 1 similar to previous pattern, mother form अगर do है तो इसका present form 1 भी do होगा। प्रेजेंट फॉर्म 2 में एस या ईएस लगता है तो इसमें हम लोगों ने लगा दिया ईएस, तो इसका प्रेजेंट फॉर्म 2 होता है डज। बट द पास्ट फॉर्म में ईडी नहीं लगा, इसमें नहीं लगता है, इसका डू का पास्ट फॉर्म होता है डिड। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना आसान है, जैसे और सारे वर्ब में हम लोगों ने बनाया, डू प्लस आईएनजी यानी मदर फॉर्म प्लस आईएनजी, सो हो जाएगा डूइंग। इसका पास्ट पार्टिसिपल भी अलग होता है, डू का पास्ट पार्टिसिपल है डन। और इनफाइनाइट फॉर्म एज यूजुअल मदर फॉर्म से पहले टू प्रेपोजिशन जोड़ दीजिए तो हो जाता है टू डू। इज इट नॉट अ डिफरेंट वर्ब? बट इट इज वेरी इजी, यू विल मेमोराइज इट क्विकली। लिटिल यू हैव टू प्रैक्टिस, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे आपको याद हो जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देख लीजिए, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे ये मिलेगा आपको, मेरे लाइव वीडियोस वाले सेक्शन में आपको ये वीडियो ज़रूर मिलेगा। और इस वीडियो में एक माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। जिस किसी को भी कोई डाउट हो और मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और उस पर चैट कीजिए। आई विल गिव यू द लाइव वीडियो सेशन ऑन जूम प्लेटफॉर्म। आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और आपके डाउट को मैं क्लियर करूंगा। सो उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जो प्रीवियस सेशंस आपने नहीं देखे हैं उसका भी वीडियो लिंक दिया हुआ है, उसे भी ज़रूर देखिए ताकि आपका हर एक सेशन
थॉरो चले और आपका ग्रामर जल्दी इंप्रूव हो। चलिए ग्रामर के इस सेशन में, वर्ब फैमिली वाले सेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और वर्ब। If the mother verb is go, then present form 1 will be exactly same go, right? Present form 2, S या ES, so it is goes, ES लग गया, goes हो गया। बट इसका पास्ट फॉर्म ED नहीं होता है, इसका पास्ट फॉर्म होता है went, राइट? और मदर फॉर्म बनाना आसान है, मदर फॉर्म प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना आसान है, मदर फॉर्म प्लस ING बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो इट इज गोइंग। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ गो वर्ब इज गॉन। एंड इनफाइनाइट फॉर्म, इनफाइनाइट फॉर्म सिर्फ टू प्रेपोजिशन जोड़ना है डियर, सो बन जाता है टू गो। क्लियर? सो गो, go, goes, went, going, gone and to go. There are 7 members in the family. Let me give you some more example. If the verb is sing, ये दूसरे टाइप के वर्ब है जिसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम नहीं होता है। तो sing वर्ब, इसका पदक फॉर्म है sing, तो प्रेजेंट फॉर्म 1 एग्जैक्टली सेम होगा sing। प्रेजेंट फॉर्म 2 sings, ठीक है? पास्ट फॉर्म ऑफ sing वर्ब sang, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज singing, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ sing वर्ब इज sung, एंड इनफाइनाइट ऑफ sing वर्ब इज to sing। तो वर्ब फैमिली को प्रैक्टिस कैसे करेंगे? sing, sing, sings, sang, singing, sung and to sing. If the verb is right, let me see, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप इसको जरा लिख कर कमेंट में बताइए राइट वर्ब का वर्ब फैमिली कैसे बनेगा। कम ऑन एवरीबॉडी, राइट वर्ब का वर्ब फैमिली बनाइए। अगर आप समझ गए हैं तो जरूर बना पाएंगे। चैट में लिखिए प्लीज। If the verb is right, then if the mother verb is right, then the present form 1 will be exactly same, right, and present form 2 writes. Past form of right verb is wrote. Present participle write plus ing, writing. Past participle of right verb is written, and infinite of right verb is to write. Do you find any difficulty? Don't worry about, I'm providing you the online Zoom platform पे डाउट क्लियरिंग सेशन। आप उस लिंक को जरूर जोड़ लीजिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे और आप आसानी से अपने वर्ब फैमिली का प्रैक्टिस करें। और सेंटेंस, अभी इसी वीडियो में, इसी लाइव सेशन में हम लोग सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे। आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल सो दैट आइडिया बिकम्स वेरी क्लियर। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सो कुक वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म 1 है कुक, प्रेजेंट फॉर्म 2 कुक्स, पास्ट फॉर्म कुक्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज यूजुअल कुकिंग, पास्ट पार्टिसिपल कुक्ड, and infinite form is to cook. Focus on this verb family, and if you have any question, please ask your question. कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट में लिखिए क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू आंसर।
dear friends, cook, cook, cooks, cooked, cooking, cooked and to cook. इस वर्ब फैमिली को देखने से क्या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन होना चाहिए था, बट हमारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन ये है कि मदर फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म वन, व्हेन इट लुक्स सेम, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोथ लुक सेम, सो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट कि ये दोनों वर्ब अलग अलग हैं। तो इसको हमको समझना पड़ेगा, सो दैट यू शुड नॉट यूज वर्ब इन द रॉन्ग वे, इन द रॉन्ग प्लेस, अदरवाइज योर सेंटेंसेस विल बी ग्रामेटिकली रॉन्ग। तो आइए देखते हैं हाउ वी कैन डिफरेंशिएट mother verb and present form one. How to differentiate mother verbs and present verb. My dear friend, here is an example. I cook rice. When I look at this sentence, I cook rice, cook gives us time and it is giving present time. When I will add ed, then it will change into past. Remove ed, and it comes alone, and प्रेजेंट वर्ब हमेशा एक ही रहता है सेंटेंस में। अब इसको अगर हम पास्ट कर दे तो पास्ट वर्ब भी अकेला होता है, ईडी जोड़ देंगे पास्ट हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट मदर वर्ब? मदर वर्ब कम्स विथ मॉडल वर्ब और फ्यूचर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, I cook rice. Look at this. Here, sorry, I could cook rice. So here यहाँ पर एक could वर्ब लगा हुआ है, and this is called modal verb. और modal verb के बगल में हमेशा mother form आता है। So यहाँ पर cook जो है, it is a mother form. I will give you another example. I can cook rice. Here also cook is mother form. I'll give you another example. I shall cook rice. Here future, shall is future and cook is mother verb. That means mother verb never comes alone. It comes with future or modal verb, and present verb always comes alone. So you can easily differentiate. अगर हम could, can और shall को हटा दें तो ये सारा वर्ब प्रेजेंट में चेंज हो जाएगा, और इसको लगा देते हैं तो ये प्रेजेंट वर्ब मदर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है? सो मदर वर्ब कभी भी अकेले नहीं आता है, वो किसी भी मॉडल वर्ब या फ्यूचर वर्ब के साथ आएगा। सिमिलरली, हाउ टू डिफरेंशिएट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल? सो आई शो यू दैट यू कुक राइस। नाउ व्हाट इज द टाइम? इस सेंटेंस में क्या टाइम है, इस वर्ब में क्या टाइम है? सो इसमें प्रेजेंट टाइम है। ईडी जोड़ देंगे, ईडी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा पास्ट, राइट? सो इसमें ईडी जोड़ दिए तो इसमें पास्ट हो गया, और ईडी हटा देंगे तो इट विल चेंज इनटू प्रेजेंट। दैट मीन्स पास्ट वर्ब भी अकेला आता है। Now we talk about past participle. Past participle never comes alone. Past participle always comes with have verb. कहीं भी have verb दिखे तो उसका बगल वाला verb, next verb past participle ही होता है। You must remember it. जरूर से याद रखिएगा, have verb के बगल वाला हमेशा past participle होता है। Look at this sentence. You have cooked rice. Here cooked is past participle. You had cooked rice. Again here cooked is past participle because have verb is there. Have verb का verb family बनाएंगे तो have, has, had, having, had and to have. 7 members. और इन members के बगल में हमेशा past participle आता है। Here cooked is past participle. Look at another example. You will have cooked rice. तो will क्या हो गया दोस्तों?
इट इज अ फ्यूचर वर्ब। फ्यूचर वर्ब के बगल में मदर फॉर्म आता है तो हैव वर्ब फैमिली का मदर वर्ब है, और हैव के बगल में पास्ट पार्टिसिपल आता है तो हियर कुक्ड इज पास्ट पार्टिसिपल। इज इट क्लियर नाउ? उम्मीद है आप मदर वर्ब और प्रेजेंट फॉर्म में डिफरेंशिएट करना सीख गए होंगे। पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है आपको पता चल गया होगा। मदर वर्ब नेवर कम अलोन, मदर वर्ब कभी भी अकेले नहीं होता है, उसके पहले मॉडल वर्ब या फ्यूचर वर्ब होता है, और प्रेजेंट वर्ब अकेला होता है। इसी तरह पास्ट वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल में पास्ट वर्ब हमेशा अकेला होता है और पास्ट पार्टिसिपल हैव वर्ब के बाद आता है। तो कभी पास्ट पार्टिसिपल होगा तो पहले हैव वर्ब को नजर आएगा। ये फर्क है दोनों में, और मीनिंग दोनों सेंटेंसेस का, दोनों वर्ब को यूज जब अलग अलग करेंगे तो दोनों सेंटेंसेस का अलग अलग मीनिंग होगा। अब हम लोग देखेंगे सेंटेंस कैसे बनेगा, हाउ वी कैन मेक सेंटेंसेस। बिफोर दैट एक नोट याद रख लीजिए, पास्ट वर्ब इज अ सिंगल वर्ब इन अ सेंटेंस, लाइक सी मेड अ टॉय। यहाँ पर मेड एक सिंगल वर्ब है और सिंगल है तो इसको बोलते हैं पास्ट वर्ब, क्योंकि ये मेक का पास्ट है मेड। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल जब हो जाएगा तो उससे पहले एक हैव वर्ब नजर आएगा आपको। पास्ट पार्टिसिपल comes with other helping auxiliary verb like see have, आप has को दे, it is a helping or auxiliary verb, and then entity of the made is possible। उसके बाद इसका पहचान क्या हो जाएगा, मेड का पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, पास्ट नहीं रह जाएगा। नाउ हाउ वी कैन मेक द सेंटेंस। My dear friends, are you excited to learn how to make sentences with these 7 forms of verb? चलिए without further delay देखते हैं कि हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाफ एक वर्ब है तो पहले एक बार वर्ब फैमिली बना लीजिए क्विकली, कम ऑन। मदर वर्ब लाफ, देन प्रेजेंट वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म 1 लाफ, प्रेजेंट फॉर्म 2 लाफ्स, past form laughed, present participle laughing, past participle laughed, and infinite form is to laugh. Now अब कैसे यूज करेंगे इस वर्ब का, तो आई एम गिविंग यू अ स्मॉल गाइड, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है करिए, या वीडियो को दोबारा देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा, व्हेन वी हैव टू यूज मदर फॉर्म ऑफ, मदर फॉर्म यानी बेस वर्ब, जब बेस वर्ब को यूज करना होगा तो अब आपको मॉडल वर्ब का जरूरत पड़ेगा, और आपके स्क्रीन पे मॉडल वर्ब का लिस्ट है। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ठीक है। तो दीज आर मॉडल वर्ब्स, इसके बिना मदर फॉर्म का यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक प्रेजेंट फॉर्म ये हमेशा अलोन होता है, अभी अभी मैंने बताया, सो इट विल कम अलोन। बट सब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट लगा करके आप मदर फॉर्म का यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट फॉर्म 2 दिस विल ऑल्सो बी अलोन, सो इसके लिए सब्जेक्ट होगा ही, सी, इट और एनी नेम, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। राम, श्याम, सीता, गीता, एक्स, वाई, जेड, कोई भी नाम हो सकता है, ही, सी, इट हो सकता है सब्जेक्ट के जगह पे, फिर ये वर्ब लगा देना है और उसके बाद आरोपी लगा देना है, तो सेंटेंस रेडी हो जाता है, ठीक है। पास्ट वर्ब ऑल्सो माय डियर फ्रेंड इट कम्स अलोन,
बट इस वर्ब फैमिली में एक ही पास्ट वर्ब है, तो इसके लिए कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं आप, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और एनी नेम। कोई भी वर्ब आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए यू नीड वी वर्ब, विदाउट वी वर्ब यू कैन नॉट यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहले बी वर्ब का कोई मेंबर इज, एम, आर, वाज, वेयर कोई भी होगा, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी लाफिंग लगा सकते हैं। नॉट ओनली लाफिंग, ईटिंग, गोइंग, डांसिंग, सिंगिंग, कोई भी वर्ब होगा जिसमें आईएनजी लगा हो, बिना बी वर्ब का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो फॉर प्रेजेंट पार्टिसिपल बी वर्ब इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, फॉर पास्ट पार्टिसिपल हैव वर्ब इज रिक्वायर्ड। हैव वर्ब में आप हैव, हैज, हैड का यूज कीजिए एट द प्लेस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, एंड देन नेक्स्ट वर्ब विल बी पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाइए। टू लाफ, it is known as plus one verb, extra verb. This verb cannot form sentence individually. So इसके लिए एक टाइम और एक्शन दोनों वाला वर्ब चाहिए। It is known as plus one verb और extra verb. तो इसके लिए एक वर्ब लगाइए, like want, love, इस तरह का कोई वर्ब लगाइए और सेंटेंस में to laugh को यूज कीजिए। I want to laugh today, I want to laugh today, हो गया, सेंटेंस बनता है। चलिए आपको सेंटेंस बनाकर दिखाते हैं ताकि ये सारा कंफ्यूजन, माय डियर फ्रेंड, चलिए आपको एक सेंटेंस बना के, कंप्लीट सेंटेंस बना के दिखाते हैं ताकि आपका जो सारा डाउट है आज क्लियर हो जाए और आप घर पे वर्ब फैमिली का प्रैक्टिस करेंगे और सेंटेंसेस बनाएंगे। नॉट इन द रिटन फॉर्म, स्पोकन इंग्लिश का क्लास है भैया, तो आप इंग्लिश बोल करके प्रैक्टिस कीजिएगा, लिख कर ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 वर्ब के साथ लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में पैटर्न सेट हो जाए, और पैटर्न सेट होने के बाद आप सारे वर्ब फॉर्म्स को सेंटेंस बना कर स्पीकिंग में प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि आपका इंग्लिश जल्दी इम्प्रूव हो जाए। आज हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग उस अफर्मेटिव सेंटेंस को कई फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो थोड़ा कट शॉर्ट करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि वर्ब फॉर्म से सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फिनिश वर्ब मैंने लिया है, फिनिश, देन इसका प्रेजेंट फॉर्म 1 होगा फिनिश, प्रेजेंट फॉर्म 2 फिनिशेस, पास्ट फॉर्म फिनिश्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल फिनिशिंग, पास्ट पार्टिसिपल फिनिश्ड, and infinite form is to finish. Now I am making some sentences. Look at this. I can finish my work. एक can लगा के बनाए, दूसरा एक future लगा के बना दिए, I will finish my work. प्रेजेंट फॉर्म 2 का सिंगल आता है तो I finish my work. प्रेजेंट फॉर्म 1 अकेला आता है सेंटेंस में तो I finish my work. प्रेजेंट फॉर्म 2 भी अकेला आता है तो इसका भी सेंटेंस बना सकते हैं, बट सब्जेक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, ही, सी, इट और एनी नेम होना चाहिए। प्रेजेंट फॉर्म 2 का यूज करने के लिए हम लोगों को सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ता है, ही, सी और एनी नेम होना चाहिए। तो यहाँ है सेंटेंस, ही फिनिशेस हिज वर्क। पास्ट फॉर्म के लिए कोई भी सब्जेक्ट चलेगा तो आई फिनिश्ड माई वर्क, ही फिनिश्ड हिज वर्क, सी फिनिश हर वर्क, दे फिनिश देयर वर्क। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। फिनिशिंग के लिए बी वर्ब चाहिए, यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर कोई भी लगा सकते हैं आप। तो ये मैंने बनाया है, आई एम फिनिशिंग माई वर्क। आप बना सकते हैं, ही इज फिनिशिंग हिज वर्क, दे आर फिनिशिंग देयर वर्क, आई वॉज फिनिशिंग माई वर्क, वी वेर फिनिशिंग आर वर्क। ठीक है, कई तरह के सेंटेंस बन सकते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल के लिए हमें चाहिए हैव वर्ब, तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। करेक्ट। एंड इनफाइनाइट फॉर्म यानी टू फिनिश
इसको यूज़ करने के लिए एक टाइम और एक्शन वाला वर्ब चाहिए। मैंने लगाया आई वॉन्ट टू फिनिश माई वर्क, आई वॉन्ट टू फिनिश माई वर्क। तो वांट में टाइम और एक्शन है। टू फिनिश ये इनफाइनाइट वर्ब है, आई वॉन्ट टू फिनिश माई वर्क। तो देखा आपने, कितना आसानी से हम लोग ये सेंटेंस बना सकते हैं। जब वर्ब फॉर्म कंफर्टेबल हो जाए तो सेंटेंस बनाना भी कंफर्टेबल हो जाता है और आप आसानी से अपने इंग्लिश को स्लोली एंड ग्रेजुअली इम्प्रूव कर सकते हैं। बिलीव मी, जिन्होंने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग लाइव सेशंस आपको देखने मिलेंगे और वीडियोस हमारे चैनल में जो बहुत इंटरेस्टिंग और फ्रूटफुल है, नॉलेज गिविंग है, उसको आप ज़रूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये क्रिएटिव नॉलेज और लोगों तक भी पहुंच सके। ठीक है, लेट मी शेयर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इंग्लिश। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट वर्ब, नो वर्ब नो सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस में अगर आपने वर्ब नहीं लगाया है तो उसे सेंटेंस नहीं माना जाएगा। तो नंबर ऑफ वर्ब इज इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड नो सेंटेंस। मिनिमम नंबर ऑफ वर्ब इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ब इन एक्टिव सेंटेंस इज इक्वल टू 4, यानी एक्टिव सेंटेंस में ज़्यादा से ज़्यादा 4 वर्ब लगाए जा सकते हैं और मैक्सिमम वर्ब सेंटेंस इज इक्वल टू 5। और एक स्क्रॉल करते हुए आपको दिख रहा है इनफाइनाइट वर्ब नॉट काउंटेड। माय डियर फ्रेंड, इनफाइनाइट वर्ब को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। यस, पैसिव वर्ब में एक्टिव वर्ब की संख्या से एक ज़्यादा होता है। ये हम लोग एक्टिव पैसिव में देखेंगे, डोंट वरी अबाउट। हाँ बिल्कुल, सब समझ में आ जाएगा। तो इनफाइनाइट फॉर्म नॉट काउंटेड, ये याद रखिएगा, आगे हम लोग को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पैसिव वर्ब में जितनी संख्या है एक्टिव सेंटेंस में, सॉरी, पैसिव में वर्ब की संख्या एक्टिव संख्या की अपेक्षा एक ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा जो एक्स्ट्रा वर्ब है वो बी वर्ब से आता है। शॉर्ट में मैंने बता दिया है, डिटेल्स में हम लोग इसका क्लास करेंगे, लाइव सेशन करेंगे। So my dear friend, this is for today and I hope that you enjoyed this surprising verb form, verb family subject and आप श्योर कि आप इसको वर्ब फैमिली को प्रैक्टिस करेंगे और आप बना भी पाएंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो मैंने अपना फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप फ़ोन करके भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं और नेक्स्ट लाइव सेशन ऑन सैटरडे उसके लिए वेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।